उधर संसद में आज भी कल हुई ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी बहस का मुद्दा संसद में आज भी गरमाया रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल दिए वक्तव्य पर फिर आज पक्ष और विपक्ष में सांसद बोलते दिखे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि मोदी ने अपने भाषण में भला ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया, क्या ट्रंप को वो नाराज नहीं करना चाहते। राहुल के इन सवालों का जवाब आज राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। विदेश मंत्री ने साफ किया कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच संघर्ष के दिनों में कभी कोई भी फोन कॉल पर बात नहीं हुई। कल की महाबहस के बाद आज क्या क्या हुआ संसद में, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। 28 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा। आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहाँ प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठकर एक शख्स ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की ऐसी हवा बनाई कि भारत की संसद में हंगामा मचा है। ट्रंप हैं जो सीज फायर का राग अलापना बंद नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा अपनी डायरी में सितारे जोड़ता है, वैसे ही ट्रंप सीज फायर के आंकड़ों में इजाफा कर खुद में खुश हैं। लेकिन भारत की संसद में ये बात हंगामा मचा रही है। बीते 24 घंटे में 3 बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक ही बात दोहरा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहाँ बोल दे। उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है, उसका जवाब नहीं दिया। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा, क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहाँ पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। पूरा विपक्ष इस एक मुद्दे पर टिका है। दोनों ही सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा में विपक्ष ने आरोप लगाए, कहा कि सीज फायर को लेकर हुई मध्यस्थता पर भारत सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति के आगे झुक गई। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री अपनी ओर से स्पष्ट कह चुके हैं कि किसी के कहने पर मध्यस्थता नहीं हुई है। कान खोल के सुन लें, 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। लेकिन विपक्ष दाल में कुछ काला बताते हुए इस मांग पर अड़ा है कि आखिर सदन में ये क्यों नहीं कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा झूठा है। 30 दफा हो जाएगा तो वो बोलते रहा, इनमें हिम्मत नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है। दोनों में से कोई एक तो सच नहीं बोल रहा। दोनों सरकारों के बीच में इतना भी संतुलन नहीं कि वे अपनी बातों को कैलिब्रेट करे, कोऑर्डिनेट करे। सदन में बोलना पड़ेगा। ये जो आपने सीज फायर किया था, ये आपने अमेरिका के कहने से नहीं किया था। आप डायरेक्टली कहें, राहुल जी ने कल भी कहा, डायरेक्टली कहें। बहस ट्रंप को झूठा बताने पर छिड़ी है, वो भी तब जब खुद प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अपनी ओर से सफाई दे चुके हैं। ऐसे में सरकार कांग्रेस की मांग पर आपत्ति जता रही है, साथ ही राहुल की डिमांड को बचकाना बता रही है। लेकिन असली बचकानापन किसे कहते हैं, आपको दिखाते हैं। ट्रंप का नया सीज फायर का दावा सुने। They're my friends and he's my friend. And you know, they ended the war with Pakistan at my request and that was great. Is the deal with India finalized? No, it's not. जितनी बार डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का नाम ले रहे हैं, उतनी ही बार ट्रेड डील का भी जिक्र हो रहा है। दरअसल उनकी मंशा भारत से एक मोटी ट्रेड डील हासिल करने की है। अगर ये डील नहीं हुई तो भारत को 20 से 25% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ट्रंप के सीज फायर वाले दावे पर सरकार डायरेक्ट अटैक करने से बच रही है और विपक्ष सीज फायर की सच्चाई जानने पर अड़ा है। देखना होगा ये बहस कब तक जारी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ऑपरेशन सिंदूर पर आज राज्यसभा में विशेष चर्चा हुई। शाम को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन को संबोधित करने पहुंचे तो विपक्ष ने हंगामा करते हुए पीएम मोदी को बुलाने की मांग की। इस पर अमित शाह ने कहा कि विपक्ष पूछता है कि पीएम कहाँ है। मैं बता दूं, पीएम इस वक्त अपने ऑफिस में हैं। जब मेरे से निपट रहा है तो आप उनको क्यों बुला रहे हो। अमित शाह की बात पर फिर से खूब हंगामा हुआ। हालांकि विदेश मंत्री ने अपने भाषण में दावा किया कि पाकिस्तान की हकीकत दुनिया के सामने आ गई है। भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों के जवाब में भारत सरकार और सेना ने जो मजबूत जवाब दिया है, उसका नाम ही ऑपरेशन सिंदूर है।